हमने 35वें श्लोक तक पढ़ा था कि जस मानस जे विद भयऊ जग प्रचार जे हेत अवसोय करो प्रसंग सब सुमिर उमा ब्रस के। और शंभु प्रसाद सुमित ही हरसी रामचरित मानस कवि तुलसी करे मनोहर मते अनुहारी और सुजन सुचित सुने देव सुधारी और सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदित घन साधु बरसे राम सुजस बरवारी मधुर मनोहर मंगलकारी। ओम लीला सगुन जो कहे बखानी सोए स्वच्छता करे मल हानि प्रेम भगत जो वरण न जाई सोए मधुरता सुशीतलताई और सो जल सुकृत साल हित हुई राम भगत जन जीवन सोई मेधा महगत सो जल पावन और सबके ले श्रवण मग चले सुहावन और भरे सुमानस सुथल विध चिराना और सुखद शीत रुच चार चिराना और सुच सुंदर संवाद वर बुद्धि विचार तय पावर न सुभग स्वर घाट मनोहर चार। और मैं श्री महादेव जी ने इसको रच करके अपने मन में रखा था और स्वअवसर पाकर के पार्वती जी से कहा था। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देख करके और प्रसन्न होकर के इसका सुंदर नाम रामचरित रखा था, रामचरित मानस रखा था। और मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके इसे सुनिएगा। ओम ये रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार का है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। ओम श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरित मानस का कवि हुआ। ये तुलसीदास जी अपने बारे में बता रहे हैं। ओम अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर के इसे आप सुधार लीजिएगा। ओम सुंदर में सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। ये साधु रूपी मेघ श्री राम जी के श्रेयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। और सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम श्रेयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। ये राम रूपी जो जल है उसकी बात कर रहे हैं। और वह राम जी के श्रेयस रूपी जो बातें हैं उनको बता रहे हैं। और वह राम श्रेयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारक है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन है। ओम वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट करके सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस यानी मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर करके वही स्थिर हो गया। मानस रूपी श्रेष्ठ रानी ने हृदय में आकर के स्थित हो गए और वही पुराना होकर के सुंदर रुचिकर और शीतल और सुखदायी हो गया। ओम इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए? चार संवाद। भूषण जी और गरुड़ का, काकभूषण जी और गरुड़ का संवाद दिया गया है। शिव जी और पार्वती जी का संवाद दिया गया है। यावल्क और भारद्वाज जी का संवाद दिया है और तुलसीदास जी और संतों का संवाद दिया गया है। ये चार संवाद इसमें दिए गए हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। ये जो सुंदर सरोवर मनोहर सरोवर बताया है, जो राम जी की कथा को सरोवर बता करके चल रहे हैं। इस राम जी की कथा रूपी सरोवर के चार घाट बताए हैं, वो चारों संवाद बताए हैं। और 7 कांड ही
इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। इसमें 7 कांड हैं। राम रूपी मनोहर जो सुंदर सरोवर है उसकी बात कर रहे हैं, राम रूपी कथा की बात कर रहे हैं। राम की कथा में 4 संवाद है और 7 कांड है। 7 कांड सरोवर की सीढ़ियां हैं। ओम जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। ओम श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। निर्गुण कहते हैं प्राकृतिक गुणों से रहित, और निर्बाध कहते हैं एक रस। ओम श्री रामचंद्र जी ओम सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नय निरखत मन माना और रघुपति महिमा अगुण अबाधा बर नव सोय बर बार अगाधा और राम सी जस सलिल सुधासम उपमा बीच विलास मनोरम पुरैन सघन चार चौपाई जुगत मंजु मन सीप सुहाई ओम चंद सौरठा सुंदर दोहा सोय बहुरंग कमल कुल सोहा अरत अनूप स्वभाव सुभाषा सोय पराग मकरंद सुवासा ओम सुकृत पुंज मंजुल अलमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुन अवरेज कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति अर्थ धर्म कामादिक चारी कहव ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर्चार तड़ागा ओम सुकृति साधु नाम गुण गाना ओम सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बेहग समाना संत सभा चौ दिश अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई ओम भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दमा ओम क्षमा दया दम लता बताना सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना ओम और कथा अनेक प्रशंसा और ते सुख पिक बहु वरण विहंगा ओम पुलक वाटिका बागवन सुख सुविहंग बिहार माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। ओम इसमें 7 कांड है, यानी राम रूपी जो कथा की जिसकी हम वर्णन कर रहे हैं उसको उन्होंने मानस सरोवर के रूप में वर्णन किया कि ये मानस सरोवर है राम जी की कथा। इसमें 4 संवाद है, काकभूषण जी गरुड़ जी का, शिव जी और पार्वती जी का, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का, और तुलसीदास जी का और संघों का संतों का। ओम इसमें 7 कांड जो है वो मानस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं। ओम जिनको ज्ञान रूपी देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। ओम श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया गया है वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। मानस सरोवर जो रूपी जल है इसकी गहराई है। प्राकृतिक गुणों, निर्गुण कहते हैं प्राकृतिक गुणों से रहित, और निर्बाध कहते हैं एक रस। ओम श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह अमृत के समान जल है। जो सीता जी और राम जी का यश है वो जल है इस मानस सरोवर का। और इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। जो उपमाएं दी गई उन्हें एक तरह से तरंग मानो उस जल की। ओम सुंदर चौपाइयां ही इसकी, इसमें घनी फैली हुई कमलनियां हैं और कविता की युक्तियां सुंदर मणि यानी मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। कविता में की जो युक्तियां दी हैं वो सीपी हैं। सब सरोवर बता करके चल रहे हैं वो। ओम जो सुंदर छंद सौरठे और दोए हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग है, मकरंद है और सुगंध है। पराग किसको कहते हैं? जो पुष्पों की रज होती है उसे कहते हैं पराग। और मकरंद किसको कहते हैं? जो पुष्पों का रस होता है। और सत्कर्मी के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कवि की ध्वनि
वक्रोक्ति गुण जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। ये सब पानी का वर्णन कर रहे हैं कि जल के सरोवर में क्या क्या होता है, वो सब भगवान की कथा में इसी तरीके से शामिल है। ओम अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार विज्ञान और ज्ञान का विचार करके कहना। काव्य के 9 रस होते हैं। जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग हैं। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। इस सरोवर में क्या क्या है भगवान जी की कथा रूपी में कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों, और ज्ञान और विज्ञान का विचार के कहना, और काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर है। यानी इस सरोवर में ये सब चीज मिलेगी आपको। ओम सुकृति यानी पुण्यात्मा, सुकृति जनों के, साधुओं के और श्री राम जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभाई सरोवर के चारों ओर की आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु का समान कही गई है। ओम नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल हैं और ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। मन का निग्रह और यम, यम क्या होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा कहते हैं किसी को कष्ट नहीं देना, सत्य तो सत्य बोलना है, अस्तेय कहते हैं चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य है, और अपरिग्रह यानी जितने की जरूरत है उससे ज्यादा इकट्ठा मत करो। और नियम क्या होते हैं? ये तो यम है। और नियम क्या होते हैं? शौच, बाहर और भीतर की शुद्धि को शौच कहते हैं। संतोष में यानी जो मिल गया उसी में संतोष कर लेगा। तप, स्वाध्याय यानी अपने आप किताबों को पढ़ना, और ईश्वर प्राणी ध्यान यानी अपने आप करे, पढ़े और समझे कि क्या कर रहे हैं। ओम इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। ये राम जी के रस की बात कर रहे हैं कि राम कथा में क्या क्या चीज आपको मिलेगी। ओम कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है, ये मन ही माली है जो प्रेम रूपी सुंदर जल से उसको सींचता है नेत्रों द्वारा। और जे गावे चरित संवारे ते ताल चतुर रखवारे, और ये गावे यह चरित्र संवारे ते ताल चतुर रखवारे, सदा सुने सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। और अत खल जे बिसई बग कागा, ऐसे निकट न जाए अभागा, सम्मुख भेक सेवार समाना, यहाँ न विषम कथा रसनाना। अंते कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। ओम कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन के वचन बाग हर व्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जेनन प्रिय रघुनाथ। और जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। जो रखवाले हैं वो जो राम जी की कथा को गाते हैं वो इस तालाब के रखवाले हैं। जो समुद्र बताया, जो सरोवर बताया है, उसके
कथा रूपी सरोवर के कथा के रखवाले हैं वो। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। और जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं बिल्कुल नहीं है। इसमें मनोरंजक कथाएं नहीं है। और इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय रूपी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता है। यदि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। इनको पार करके कौन जाए? घर के जंजालों में फंसा हुआ है सब आदमी, कैसे कथा सुनने जाए? टाइम ही नहीं है। बोले भागवत को सुनने भाई अरे साहब क्या सुने, टाइम ही नहीं। तो टाइम नहीं है तो ये 24 घंटे जो आपको दिए वो किसके लिए दिए? ये टाइम सबके पास है, 24 घंटे सबके पास है एक दिन में। लेकिन वो उनके लिए पहाड़ बन जाते हैं कि साहब अरे बड़ी परेशानी है, कैसे कथा को सुने? आप कह रहे हो सब भागवत सुन लो, आप कह रहे हो रामायण सुन लो, कैसे सुन ले? काम इतने है, समय ही नहीं मिलता। अब इस मनुष्य जीवन में आपने एक आधे घंटे का समय भी नहीं निकाला भगवान की कथा वार्ता के लिए, तो फिर इस जीवन को क्यों लादे लादे फिर रहे? ओम जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं लगते हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है, उसको ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि श्रद्धा, सत्संग और भगवान के प्रेम के बिना वो इसको प्राप्त नहीं कर सकते भगवान की कथा को। और जो करे कष्ट जाए पुण्य कोई जाते नींद जुड़ाई होई जड़ता जाड़ विषम और लागा कहो गयो न मज्जन पाव अभागा कर न जाए सर मज्जन पाना फिर आवे समेत अभिमाना जो बहोर को पूछन आवा सर निंदा करता है बुझावा सकल विघ्न व्यापे ओम सकल विघ्न व्यापे नहीं ते ही राम कृपा बिलो कहे जे ही सोय सादर सर मज्जन करी महाघोर तर तापन जरई उनते नरिय सर तजय न काहू तिनके राम चरण भल भाऊ जो नहाय चर ऐसर भाई सो सत्संग करो मन लाई अस मानस मानस चकचाही भई कवि बुद्धि विमल अवगाही भयो हृदय आनंद उछाऊ उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु ओम चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक भेद मत मंजन कूला नदी पुनीत सुमानस नंदिन कले मल त्रन तरु मूल निकंदन श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर द्विकाव कूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। ओम यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा करके और वहां तक राम जी की कथा जहां हो रही हो वहां तक पहुंच भी जाता है, मान लो, तो जाते ही उसको वहां पे नींद आ जाती है। वहां इंतजाम होता है पूरा पूरा, ठंडी हवा मिलती है, वो जाते ही सो जाता। हमने कि यार ये बड़ी बढ़िया हुई। कुछ लोग तो इसलिए जाते हैं चलो वहां पे जाके नींद तो आ जाएगी, घर पे तो नींद ही नहीं आती है क्योंकि चिंता लगी हुई है, इसलिए वो राम कथा में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर के सो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा करके वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसको नींद आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लग जाता है, जिससे वहां जाकर के भी वो अभागा राम रूपी जल में और स्नान नहीं कर पाता।
और उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता है। वो अभिमान सहित लौट करके आता है फिर वहां से, कह रहे हम कथा सुन के आए हैं, लोगों को ये दिखाते हुए चले आ रहे। क्या? अरे मैं कथा सुन के गए। कैसी कथा कह रहे बाबूजी? अरे यार बाप रे कथा कह वो आवो तो तुम, वो क्या जाने कथा कहना, वो तो बेकार है। वहां जाकर के तो समय खराब करना, कुछ बोलना उस पर आता कहाँ है। दुनिया भर की बात बता दी, कथा में इंटरेस्ट नहीं है, वहां जाके सो गए थे। कथा क्या सुन के आए बताएं क्या, लेकिन ये कह करके आदमी को समझा दी कि उसमें बोलना नहीं आता, बेकार है। किसी मतलब की कथा नहीं कह रहा है। दूसरे आदमी ने लाखों रुपए लगा करके कथा कराई है और आपने 2 मिनट में उसकी ऐसी तैसी कर दी कि उस पर कथा कहना आता नहीं, वो कोई फायदा नहीं है यार, मैं जाओ। और उसको पल्ले में पड़ती नहीं, वो वाचक क्या है, एक आफत है, उस पर कहना आता ही नहीं कथा। बेकार समय खराब करने में चला आया उठ के। इस तरीके से लोग कह देते, क्योंकि वो है तो दोस्त। दूसरे के लाखों रुपए में पानी फेर दिया कि उस पर कहना नहीं आता, वो वक्ता की ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि वक्ता में तो कहना ही नहीं आता। अरे मूर्ख हो, आप पे सुनना नहीं आ रहा है कि उस पर कहना नहीं आ रहा है, वहां जाके सो गए। बताए क्या किसी को कि हमने क्या सुना? क्या सुन के तो आए ही नहीं। और फिर यदि उनसे कोई वहां का हाल पूछता है तो वो अपने अभाग्य की बात न कह करके कि हम अभागे हैं, सुनकर ही नहीं आए, वहां जाके नींद आ गई थी, ये तो कहते ही नहीं है। सरोवर की निंदा करके उसे समझा देता है, कथा की निंदा करके समझा देता है कि बेकार कथा कह रहे हो, कहना क्या आता है। वो जाने कहां से पंडित जी को पकड़ा लाए हो, वो पंडित है, उसकी आवाज में ही दम नहीं है साहब, क्या बताएं उसको, तो कहना क्या है, उसको कोई ज्ञान नहीं। और ये सारे विघ्न उनको व्याप्ते नहीं है। जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं, रामचंद्र जी जिसे सुंदर कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं, उसके लिए कोई झंझट नहीं है। वो 100 कामों को छोड़ करके राम जी की कथा सुनेगा, भागवत जी सुनेगा, राम जी की कथा सुनेगा। मतलब वो बात एक ही है, धार्मिकता की पुस्तकें जो हो रही है या कथा कहीं हो रही है भगवान की, तो वो सुनेगा, क्योंकि भगवान की कृपा है। और वही आदर पूर्वक सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से जलता नहीं है। त्रिताप कौन कौन से होते हैं? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, यानी दैविक, दैहिक और भौतिक। और जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, वे सरोवर को कभी छोड़ते ही नहीं। कथा रूपी सरोवर मतलब कथा को कभी छोड़ते ही नहीं हो। कहीं भी कथा हो रही हो, चाहे अपने प्रेमी के यहाँ हो रही हो और चाहे किसी के यहाँ हो रही हो, चाहे टीवी पे आ रही हो और चाहे किसी के मोबाइल में आ रही हो, कथा को सुनने वाले जरूर सुनेंगे और उसको हर समय नहीं लगेगी। आपने 100 बार कथा सुनी हो और फिर 101वीं बार सुनोगे तो भी आपको उस कथा में नई चीज मिलेगी। आप कभी भी सुन करके देख लेना, पढ़ करके देख लेना किसी पुस्तक को, राम जी की क्यों, जो भगवान की कथाओं से संबंधित पुस्तक हो उसको पढ़ के देखना। आप जितनी बार पढ़ो, आपने 100 बार पढ़ ली और 101वीं बार पढ़ोगे तो उसमें कोई नई चीज अवश्य आपको मिलेगी। ये भगवान की कृपा है। ओम जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगा करके सत्संग करे, बिन सत्संग विवेक न हुए। पहले आप सत्संग करेंगे तब आपकी बुद्धि में आएगा कि हाँ भाई ठीक है। और बुरी संगत में पड़ोगे तो दिन भर बुरे कामों में डोलते रहोगे, उनका क्या नाम लेना सुबह सुबह। ओम ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देख करके और उसमें गोता लगा करके कभी की बुद्धि निर्मल हो जाती है और हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया, कभी की बुद्धि निर्मल हो जाती है। सुनने वाले तो हो, मान लो कोई चीज कथा आपने यूट्यूब पे डाल दी तो जितने सब्सक्राइबर और सुनने वाले जितने आपके बढ़ेंगे उतना ही आपका हौसला बढ़ेगा। और क्या लाभ हो सकता है आदमी को, एकदम हौसला। कथा सुनने वाले हजारों हो, फिर कहने वाले की तरीका देखिए आप,
और वहां सुनने वाला कोई नहीं है तो कहने वाले को आनंद ही नहीं लगेगा, क्योंकि कहने वाले के मन में लग रही होगी यार चढ़ावा कहां से आएगा, ये तो 4 आदमी बैठे हुए हैं, ज्यादा होंगे तो 1-1 रुपया डालेंगे तो 1000 तो आएंगे, यहाँ तो 4 आदमी है, 1-1 रुपया डाला तो 4 ही रुपए आएंगे, तो कहने में भी मजा नहीं आता है। श्रोताओं के ऊपर वक्ता का पूरा दमदारी होती है। और उसके वो सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल रूपी यश भरा हुआ है। और इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके 2 सुंदर किनारे हैं। ओम यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और बच्चों को जड़ से उखाड़ के फेंकने वाली है। ओम तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। 3 प्रकार के श्रोता बताए। जे पोद्दार जी ने इसमें वर्णन नहीं किया है कि कौन कौन से 3 है, वैसे हर एक बात की कुट लगा दिए बगल में ही, इसका वर्णन नहीं किया है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस, यूं करके मान लो। ओम राम भगत सुर सर तह जाई, मिली सुकीरत सरजु सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिलो महानद सोन सुहावन। ओम जुग विच भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरत विचारा, त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। ओम मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत जुसजु। ओम मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जन सर तीर तीर बन बागा। ओम उमा महेश विवाह बराती, जे जलचर अगणित बहु भांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई, बाल चरित च्यों बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी पर जन सुकृत मधुकर बार विहंग। ओम सुंदर कीर्ति रूपी स्वामी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर के मिली हैं और छोटे भाई लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आकर के मिला है। ओम दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को हटाने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। ओम इसका मूल मानस यानी इस मूल मानस में यानी रामचरित मानस में यह राम भक्ति रूपी गंगा जी मिली है, इसीलिए यह सुनने में सज्जनों के मन को पवित्र कर देंगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। ओम श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। ओम चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। और महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानी और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। ओम श्री यशोअंबर कथा सुहाई, सरित सुहावनि सोस छविछाई, नदी नाव पद प्रश्न अनेका, के बट कुशल उतर सविवेका। ओम सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोए सर सोई, घोर धार भोग भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरवानी। ओम सानुज राम विवाहो चाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर से पुल काही, ते सुप्रीत मन मुदित नहाई।
ओम राम तिलक हित मंगल साजा परम जोग जन जुरेज समाजा काई कुमत के कई केरी परी जा सुफल विपति घनेरी समन अमित उत्पात सब भरत चरित जल जप जाग कले अग खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। ओम श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही नदी की सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। और इस कथा को सुनकर के पीछे जो आपस में चर्चा होती है वो इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बांध यानी घाट है। ओम भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसलिए कहने और सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं। आपका किस कथा को कहने और सुनने में आपके शरीर में अलग स्टाइल की चीज हो जाएगी। शरीर कुछ पुलकायमान सा हो जाएगा, हल्का हल्का सा हो जाएगा, रोंगटे से खड़े हो जाएंगे, आपकी जुबान भर जाएगी, आंखों में कुछ अजीब तरह का पानी सा आ जाएगा। ये सब भगवान के भक्तों के लक्षण हैं। नालायकों के पास ये कहाँ है? यानी आदमी जो सेंटिमेंटल हो जाता है उस टाइप की बातें हो जाती हैं। ओम श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। ओम केकई की कुवती ही इस नदी की काई है। देखो नदी में काई तो होती है, इसलिए नदी में केकई को काई के रूप में वर्णन किया गया है और जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। ओम संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला अखंड यज्ञ है और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कौए हैं। उनकी रत सरित चौरित रूरी समय सुहावन पावन भूरी हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उचाहु बर नव राम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतुराजु ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु पंत कथा कर आतप पवनु बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल सार सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। ओम सती सुरो मन सिय गुण गाता सोई गुण अमल अनुपम पाता भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। हम अवलोकन बोलन मिलन प्रीत परस्पर हास भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। ओम यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिवजी और पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु के समान है। 2-2 महीने की 6 ऋतुएं होती हैं। हेमंत ऋतु में सर्दी और गर्मी दोनों ही नहीं होती है, बहुत बढ़िया मौसम होता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। ओम श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। जन्म का शिशिर ऋतु, अरे कैसी सर्दी होगी, आनंद आ रहे होंगे। कपड़ा पहनना चाहो तो पहन लो और नहीं पहनो तो एक बनियान डाली और चल लो। एक कमीज तो होनी चाहिए। ओम श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णनीय आनंद मंगल ऋतुराज बसंत है और श्री रामचंद्र जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, मई या जून का महीना। मार की कड़ी कथा ही कड़ी धूप और लू है। गर्मी में लू और धूप 2 महीने गर्मी पड़ती है बस। ओम राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जुलाई और अगस्त। जो देव कुल रूपी
धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। ओम श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। एक बनियान नीचे, उसके ऊपर एक कोट डाल लो और चाहे जहाँ घूमो, बड़ा सुहावना। चाहे जो कुछ खाओ और चाहे जो कुछ पहनो, उसको कहते हैं शरद ऋतु। ओम सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वो इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है और जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। भरत जी के तो गुण इतने ऊंचे दिखा दिए हैं कि आजकल के समाज की तो बात छोड़ो, उस जमाने में भी कोई दूसरा ऐसा नहीं था। हालांकि आज के समाज में एक बार ऐसा तो होता है और होता भी है, 100 में से नहीं, हजारों में एक आदमी ऐसा भी होता है। जैसे एक बार हम जो है बंबई हीरो बनने चले गए थे, तो हम जिस लुटिया से स्नान करते थे नहानगर में, वो उसकी एक अलमारी में रखी हुई थी नहानगर की में। 8 दिन में हम लौट के आए थे तो हमारे भाई साहब ने उस लुटिया को छुआ नहीं था। उन्होंने ये कह दी कि इससे तो संतोष ही रहेगा। वो अपनी दूसरी लुटिया लेकर के स्नान करने आते तो उस लुटिया को वहीं रखी रहने दिया। तो आजकल भी ऐसे भाई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गए, नहीं तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। उन्होंने 8 दिन तक उस लुटिया को छुआ ही नहीं कि नहीं इससे तो संतोष आएगा, उसी की लुटिया है। तो ऐसे लोग आजकल भी हैं, ऐसा कुछ नहीं कि है नहीं। लेकिन भरत जी का जो चरित्र है वो वास्तव में एक सभी आदमियों का होना चाहिए। कुछ ध्यान तो देना चाहिए लोगों को। हालांकि इसमें जो है राम जी ने बेईमानी कर ली है, अपने भाई का चरित्र कितना ऊंचा दिखा दिया और रावण के भैया का चरित्र ऐसा कर दिया कि कोई नाम नहीं लेता उस विभीषण का। ब्राह्मणों से सबको द्रोह रहता है, ब्राह्मणों से कोई खुश नहीं है मन में। वैसे सब कहते हैं हम तो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का हमारी बराबर कोई सम्मान नहीं करेगा। जाट मिल जाए तो जाट कहेगा अरे साहब जाट ही सम्मान करते हैं, लेकिन मन में सभी जलते हैं। जब विकास दुबे पकड़ा नहीं है तो सब चैनल वालों ने हत्या कर दी है कि विकास को पकड़ो, विकास को पकड़ो, क्योंकि वो पंडितों से जलन वाली भावना भी तो है। मोहम्मद साद को किसी ने नहीं पकड़ा, उसने हजारों आदमियों को मरवा दिया, उसका जिक्र करके ही रह गए और अब तो टीवी पर उसका नाम ही नहीं आता है। लेकिन विकास दुबे को पकड़ो, पुलिस क्या करे? अरे पुलिस क्या करे, मर जा। भाग रही है, दौड़ रही है। आदमी बदमाश जो होते हैं वो पुलिस से ज्यादा शातिर होते हैं, दिमागदार होते हैं, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पुलिस क्या मर जाए, कोई गोली खाने चला जाए, उसके सामने गोली मार दी तो उसके तो बच्चे रो लेंगे, सरकार दे देगी 2-4 लाख रुपए, उससे क्या होगा। लेकिन अखबार वाले उसके पीछे पड़ गए क्यों? वो भड़ास निकाल रहे ब्राह्मण के लिए। क्यों? ब्राह्मण मिल गया, पकड़ो। साध के लिए हल्ला मचा, आवाज आएगा, आवाज आएगा। उसको 300 मीटर दूर है दिल्ली में, वो सब पता, बातें हो रही है, लेकिन पकड़ कोई नहीं रहा और ना आज तक पकड़ा। तो ये भड़ास क्या है कि ब्राह्मणों के लिए जलन है। श्री राम जी ने भी इसमें थोड़ी सी कृपा कर दी है कि अपने भाई को तो इतना ऊंचा निकाल के ले गए हैं और रावण के भाई को जो ब्राह्मण था उसका नाश उड़ा के रख दिया, कोई नाम तक नहीं लेता है। भैया कोई मेरे को जरा क्षमा करना, जरा अपने विचार कभी कभी कह देता हूं। आप लोग कहीं ऐसा करो कि पकड़ लो इसको, जो तो विकास का सहयोगी और क्या है, मैं तो मारा जाऊंगा। मैं उसको जानता भी नहीं हूं, मैंने तो एक ब्राह्मण की बात बताई है तो उसके पीछे लग रहे हैं ब्राह्मण होने के नाते, और साध को छोड़ दिया। ओम सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। जो राम जी की कथा रूपी जो जल है, ओम भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ओम चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना,
और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। ओम आरत विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुहार न थोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस प्यास मनोमलहारी पोषत पानी हरत सकल कल कलुष गलानी श्रम भव श्रम से शोषक तोषक तोषा और समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। ओम काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सागर मज्जन पान किए ते मिटे पाप परिताप हिए ते। और जिन बारन मानस धोए ते कायर कल काल विगोए त्रसित निरख रवि कर भववारी फिर है मृग जिमे जीव दुखारी मत अनुहार सुवार गुण गण गण मन अनवाय सुमिर भवानी शंकर है कह कवि कथा सुहाय। और अब रघुपति पद पंकरु हिय हर धर पाए प्रसाद कहूं जुगल मुनि बर्य कर मिलन सुभग संवाद। और मेरा आत्मभाव विनय और दीनता है सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। ओम यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है और संतोष को भी संतुष्ट कर देता है और ताप पाप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। भैया मैं तो संतुष्ट हूं, संतोष को भी संतुष्ट कर देता है, मैं तो संतुष्ट हूं। इस किताब में कहीं कोई कमी नहीं है। तुलसीदास जी की बिल्कुल वो क्षमता एक मनुष्य की नहीं हो सकती है, हनुमान जी की कृपा से लिखी गई किताब है ये। मनुष्य कहां लिख सकते हैं ऐसी पुस्तक? इसमें कोई कमी नहीं, एक एक शब्द का एक एक अक्षर का अपना महत्व है। ओम ये जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। ओम इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। ये भगवान की कथा ही ऐसी, इसको सुनिए आपके पापों का नाश हो जाएगा। ओम जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठग लिए गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों की रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझ करके पानी पीने के लिए दौड़ता है और जल नहीं पाकर के दुखी हो जाता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जो जीव होते हैं वे दुखी होते रहते हैं। उनको सुख मिलेगा कहां से? भगवान के बिना तो सुख मिलना ही नहीं है। हम अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों का विचार करके उसमें अपने मन को स्नान करा करके और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं इस कथा को कहता हूं। और अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पा करके दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। और यो है अब आगे की कथा को हमने यहाँ 43वां दोहा पढ़ लिया है। दूसरे पारायण के मास पारायण जो दूसरा है उसके हमने 3 भागों में इसको पढ़ा है क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता है। और 43वां अध्याय पढ़ लिया है और इसको आगे की कथा